तो मौज मस्ती तो बहुत हो गई। अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और 7 अक्टूबर की शाम को मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था और सोचा था कि चलो सुबह 8 अक्टूबर को अपना कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया 7 अक्टूबर को, जिसमें कि मैं मार्केट गई थी। वहाँ से मैंने ड्रेस खरीदी थी दिव्यांश के लिए, वाइट कुर्ता पजामा, क्योंकि इसके स्कूल में एक प्ले हो रहा था जिसमें इसका दादाजी का रोल था। और खाना बनाने की तैयारी करके गई थी, आने के बाद बनाया था, ड्रेस दिखाई थी, बहुत सारी बातें की थी। वो वीडियो मेरा गलती से डिलीट हो गया, क्योंकि स्टोरेज फुल होने की वजह से कई बार मुझे वीडियो डिलीट करने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता उस टाइम पर कि कौन सा वीडियो मुझे डिलीट करना था। मुझे लगा कि 7 तारीख की अक्टूबर की जो वीडियो वो सारी डिलीट कर दूँ, और ये दिमाग से बिल्कुल उतर गए कि 7 अक्टूबर की इवनिंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रखा। तो बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और फिर जो मॉर्निंग का जो व्लॉग था वही मुझे एडिट करना था और उसी से मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी। तो ये है मेरे छोटे से दादाजी। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मॉर्निंग की वीडियो ही मुझे कंप्लीट करनी पड़ी, क्योंकि इवनिंग वाली बाई मिस्टेक डिलीट हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी टाइम हो चुका सुबह के 6:30 का, और डुग्गू का कंबल वंबल सब कुछ उठा दिया मैंने ताकि ये उठ जाए। और ये रात को मैंने इसकी बनाई थी मुच्छी, तो अभी सिर्फ चिपका रखी है, क्योंकि रात को चिपका के रख दी थी। अभी भी सेक देने ये ऐसे बना रखी है। और ये इसकी आईब्रो। उठ जाओ बूढ़े दादा। ओहो, उठ जा टुकू, फिर जाना भी है स्कूल में अच्छे से रेडी होके। डुगू जाना नहीं है क्या स्कूल। डुगू स्कूल नहीं जाना, ठीक है आप रहने दो, आपका रोल किसी और को मिल जाएगा, ठीक है। चलो उठ जाओ, उठो खड़ो। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। दादाजी, दादाजी उठ जाओ। इधर आ जाओ, मेरी साइड, मेरी साइड आ जाए, बहुत दूर बैठा है। जल्दी जल्दी पहनो, लेट हो जाओ। कोई बात नहीं है, नए कपड़ों में निकाल दो ना इसको। खड़ा इसमें मैं इधर आ जाओ। कोई इतनी मस्ती करने का टाइम ही नहीं है। चक्कर आ रही है, चक्कर नहीं आ रहा, मस्ती आ रही है तेरे को। चक्कर आ रहे हैं। छोटी पहले ये पहनो, छोटी नहीं है ये, बल्कि सही है। देखिए पहनो पहनो जल्दी। आराम, वैसे यूं मत हापड़ तोपड़ मत मचा डुगू दे। क्या पहन पजामी तो सही पूरी पूरी साइज के एक धोने के बाद सुकुड़ना चाहिए। थोड़ा इधर हो जा। तो डुगू थोड़ा सा हेल्दी हो जा, क्योंकि तेरे कपड़े में बड़ी दिक्कत हो है। और जो शूज भी मांगे हैं, वो जुतियां बनानी है ना। क्यों? तो उस कुर्ते पजामे में जुतियां ही पहनते हैं। चप्पल, चप्पल कौन पहन के जाता है। पहन के डाल देती हूँ आपको। एक जेब की तरफ से कि जेब है।
तेरे को क्या करना, 2 जेब कर, एक जेब में है किया क्या नहीं। कपड़े नहीं खराब करने वहां पे, अगर हाथ वगैरह धोने हो खाना खाने के बाद तो ये हैंकी यूज किया करो। इधर खाना खा ले, बैठो बैठो फट। बोलो क्या हुआ बेटा? क्या? रुको। थोड़ा मतलब आवाज भारी करनी है, लेकिन वैसे करनी है। वो क्या कहते हैं उसको, तेज। ये नहीं लेना। क्यों? ये बुड्ढा का सही तो है। रोबदार आवाज करनी है, रोबदार। तक ये नहीं लेना डुग्गू। डुग्गू का डोगा मिल जाता ना तो एक्टिंग बढ़िया कर रहे। हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा जी, मैं सोच रही हूँ एंजल को स्कूल कौन लेके आएगा आज, छोड़ के कौन है। ओहो, इतने परेशान क्यों होते हम? जब तुम घर नहीं होती, ना जब तुम घर नहीं हो, जब तुम घर नहीं होती, जब अम्मी तो संभालते हैं। बोला क्यों? आप पूरा तो कर। मैं एंजल को स्कूल से रुको। स्कूल छोड़ भी दूंगा। मैं एंजल को स्कूल छोड़ भी दूंगा, ले भी आऊंगा। और इसकी दादी और इसकी दादी खाना खिला देगी। बैठ जाए। क्या? फिर वो बच्चा गिरेगा, कोई बच्ची गिरेगी, लड़की गिरेगी। हाँ, फिर आपका भी सुना है। तो ये डुग्गू हो चुका है रेडी। अभी आईब्रोज लगानी है और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मम्मा मुझे गुदगुदी हो रही, कहीं ये उतर ना जाए और मुझको को ऐसी मरोड़ी मारेगा। और ये बनाई थी मैंने कॉटन से और नीचे लगा रखा था कागज़, वो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी। और अभी इसको खाना वगैरह खिला दिया है, सिर्फ अभी इसको लगानी है आईब्रोज। और देखो कितना खुश हो रहा है, बहुत ही खुश हो रहा है। और सिर्फ जो वो होता है ना हरियाणा के, तो जितने भी लोग उनको पता ही होता है कि डोगा बोलते हैं, जिसको वो नहीं मिला, बाकी एकदम मस्त लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा शर्मा रहा है। टाइम हो चुका है 8 बजे और आज थोड़ा सा डुग्गू लेट गया है क्योंकि तैयार करने में थोड़ा टाइम लग ही गया। और बस अभी मैं अपने घर के काम स्टार्ट करूँगी। पहले तो पीऊँगी चाय, क्योंकि अभी तक मैंने चाय नहीं पी रखी थी। उसके बाद अपने काम सारे स्टार्ट करूँगी। और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। और डुग्गू के जाने के बाद मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ दिव्यांश का ही खाना पीना हुआ था और रेडी शेडी करना था। उसके बाद अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। और कपड़े धोए थे मैंने सुबह मॉर्निंग में 7 तारीख को। और जैसे कपड़े सुखाए हल्की हल्की सी फुहार आनी स्टार्ट हो गई थी। पिछले 2 दिन से फिर वही मानसून शुरू हो चुकी है। और जो कपड़े बिल्कुल सूख चुके थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फैला दिए थे, सारे नहीं फैला पाई थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। जो कपड़े फैला दिए थे वो सूख गए थे, उनको फोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी। और बाकी के जो कपड़े उनको फैला दूँगी ताकि ये भी सूख जाए, क्योंकि मौसम नहीं लग रहा कि 1-2 दिन तक खुलेगा। और ये जो जितने भी नए सूट हैं अनस्टिच, ये जो मैं मायके गई थी वहाँ से लेके आई थी और अभी तक मैंने नहीं निकाले थे, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि मेरा मूड भी ऑफ था और तबीयत भी ख़राब थी। तो इसलिए जो सामान मैंने वहाँ से आने के बाद जहाँ पे रख दिया वहीं पे रखा हुआ था। और बस ये था कि चलो काम तो भाई करना ही है, आज नहीं तो कल। मन तो मेरा आज भी नहीं था काम करने का, लेकिन कई दिन हो जाते हैं तो फिर घर ऐसे हो जाता बिखरा बिखरा सा और फिर मूड काफ़ी अपसेट हो जाता है। तो सारे सूट रख दिए थे और ये थोड़ा सा लाइट से कलर का सूट था, तो मुझे लगा कि चलो मैं सील लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि पहले तो मुझे करनी है मशीन में तेल वगैरह डालना है और फिर उसके बाद देखती हूँ स्टिचिंग का थोड़ा बहुत स्टार्ट करूँगी। और ये जो बेड शीट थी ये भी सूख चुकी थी, क्योंकि ये सबसे ऊपर ही रखी हुई थी, फैला नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी सूख गई थी। थोड़ी बहुत देर तो ऊपर ही सूख गई थी छत पे। तो जो जो कपड़े सूख चुके थे उनको फोल्ड कर दूँगी और जो कपड़े गीले थे उनको पूरे रूम में फिर फैला दूँगी। और जब कपड़े ऐसे फैले रहते हैं ना रूम में, तो घर भी बहुत फैला हुआ सा रहता है। और ये थे मेरे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जो अभी तक मैं लेके नहीं आई थी मायके से, मायके में ही रखे थे। और अब भाई ने घर अपना बना लिया है दूसरा, तो वो घर छोड़ दिया है। तो वहाँ पे मेरी जो जो चीज़ें थी, वैसे तो कुछ ऐसा खास था नहीं, बस ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, यही थे, ये मैं ले आई थी अपने। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ को भी नहीं छोड़ा जिसपे मैं कपड़े मैंने ना फैलाए हों। तो ये स्टूल था, इसको मैंने टेढ़ा कर लिया था, इस पर भी 4-5 कपड़े आ ही गए थे, क्योंकि बेडरूम में तो जगह है ही नहीं कपड़े सुखाने के लिए। और जो बाथरूम के आगे वाला एरिया है उसमें भी खास जगह नहीं है, अगर सुखा भी दूँ तो फिर वो वहाँ पे किचन में आने में फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने यहीं पर हर जगह पे कपड़े फैला दिए थे। और ये है दिव्यांश के सर्टिफिकेट जो कि अभी मिले थे, एक राखी मेकिंग में, और दूसरा था जो छुट्टियों का इसका प्रोजेक्ट था उसमें इसकी अच्छी पोजीशन आई है, एक्सीलेंट था। तो वो सारे सर्टिफिकेट में इसके जितने भी इस फाइल में रख देती हूँ।
जब ये बड़ा होगा अपने लगा लेगा खुद, जैसे अपनी फ़ाइल बनाना चाहेगा। फ़िलहाल के लिए मैंने इसकी फ़ाइल ले ली थी और सारे जितने भी इसके सर्टिफिकेट होते हैं यहाँ पे रख देती हूँ सीरियल वाइज लगा के। और अभी कपड़ों का तो काम जितना होना था हो चुका है, क्योंकि सारे कपड़े सूखे नहीं थे कि सारे मैं फ़ोल्ड कर दूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था और सुबह उठ के आज मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि दिव्यांश का जो मेकअप था ना उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगा और स्पेशल जो पगड़ी बांधनी थी उसमें ज़्यादा टाइम लगा। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद काम मेरा हो चुका है। पोछा आज मैंने नहीं लगाया क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, फिर आने जाने में वही पैर गंदे हो रहे, उस पर फर्श पे लग रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा सा नहीं लगा मुझे। और अभी कर लेती हूँ मैं मशीन में ऑयल देने का काम। और जो इसकी बेल्ट थी मशीन की वो थोड़ी सी लूज हो गई थी, जिससे कि मशीन चल नहीं रही थी अच्छे से। मशीन अगर मतलब पैर बहुत स्पीड से चल रहे थे लेकिन मशीन थोड़ी सी स्लो चल रही थी, तो पहले मैंने वो बेल्ट को टाइट किया थोड़ा सा, फिर मशीन की सफाई की ब्रश से, फिर उसमें ऑयलिंग की और इसको पूरा दिन के लिए छोड़ दूँगी। फिर नेक्स्ट डे मैं मशीन का काम करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से ऑयलिंग कर दी थी। और बारिश का ये था कि ना तो बहुत तेज़ वाली थी कि आराम से टिक के बैठ ही जाए, और ना ही रुकने वाली थी, बस हल्की हल्की सी फुहार चली रही थी। तो आज बाहर का कोई काम नहीं बना, बस ये था कि घर के ही काम जितने थे वो सोच रही थी कि चलो कुछ और नहीं होता तो मशीन को ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रही है और कुछ ना कुछ स्टिचिंग का चलता ही रहता, कोई चीज़ टाइट हो गई, कोई लूज हो गई। और करवा चौथ पे मतलब औरतें बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करी, क्योंकि कल मैं शाम को गई थी मार्केट, जब मैंने बताया कि दिव्यांश के लिए यूनिफॉर्म नहीं ड्रेस खरीदी थी, तो बहुत ही ज़्यादा रश था पूरी मार्केट में और लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा पागल हो रही थी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने क्या ख़रीदा, तो मैंने करवा चौथ के लिए कुछ भी परचेज़ नहीं किया, कुछ भी। तो देखते हैं क्या कुछ होगा, और फास्ट रखना है कि नहीं रखना है वो भी अभी सोचा नहीं है। वैसे तो मैं हर साल रखती हूँ, लेकिन हर साल मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और फिर बस यही बोल देते हैं हस्बैंड भी कि इससे अच्छा तो रखा ही मत कर, क्योंकि फ़ायदा क्या है जब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती। दोपहर तक तो रहती हूँ ठीक, दोपहर शाम तक भी ठीक रहती हूँ, रात को जब चांद को पानी देती हूँ उसके बाद मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। आज तक मैं करवा चौथ पे कभी खाना खा के नहीं सोई, क्योंकि रात तक मैं इतनी डाउन हो जाती हूँ कि मेरे से खाना खाया ही नहीं जाता। तो चलिए आज की इस वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब